सोचिए आप कहीं झीलों के किनारे घूमने गए हैं और अचानक से उस झील में मानव कंकाल दिखने लग जाए। सामान्य तौर पर यह बहुत भयानक दृश्य होगा। ऐसा ही एक झील है रूपकुंड झील। भारत में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकालों का झील या स्केलेटन लेक भी कहते हैं, इसमें पाए गए 500 से अधिक मानव कंकाल के बारे में आज तक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्यों इस झील को कंकालों का झील कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम इसी रहस्यमय झील के बारे में जानेंगे। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक निर्जन हिम झील है, जिसके किनारे 500 से अधिक मानव कंकाल पाए गए हैं। यह समुद्र तल यानी सी लेवल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह की खोज सबसे पहले 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण रेंजर HK माधवल ने की थी। उस दौरान झील पूरी तरह से मानव कंकालों और हड्डियों से भरी हुई थी। इस तरह इन मानव कंकालों और हड्डियों को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पहले कुछ जरूर बहुत बुरा हुआ है। पहले विशेषज्ञों द्वारा यह माना जाता था कि ये मानव कंकाल उन जापानी सैनिकों के रहे होंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के समय इस इलाके से होकर गुजरे रहे होंगे और यहाँ की भयंकर ठंड की चपेट में आकर मारे गए होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी जाँच की तब पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं बल्कि ये कंकाल उससे और भी ज्यादा पुराने। सदियों से वैज्ञानिक इन मानव कंकालों और हड्डियों पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इस झील को देखने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील बताती है। मौसम के हिसाब से इस झील का आकार घटता बढ़ता रहता है और साल के ज्यादातर समय झील जमी रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ पर बिखरे मानव कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसा कि शरीर अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। ऐसे तो इसके पीछे की कहानियां कई हैं। एक कहानी एक राजा और एक रानी की कहानी है जो सदियों पुरानी है। इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर भी है। नंदा देवी पहाड़ियों की देवी है। ऐसा माना जाता है इनके दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो अकेले नहीं गए। अपने साथ साथ नौकर चाकर आदि भी लेकर गए थे। रास्ते भर धमा चकड़ी मचाई। ये देख देवी मां गुस्सा हो गई। उनका क्रोध बिजली बनकर उन सभी पर गिरा और वे वही मौत के मुंह में समा गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी का शिकार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई एक स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि ग्रीस और दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों के कंकाल भी शामिल हैं। नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर छपी इस नई रिसर्च से पता चला है कि इन कंकालों का इतिहास क्या रहा है। इस शोध में भारत के शोधकर्ता भी शामिल थे। इस झील की इससे पहले कभी ऐसी जांच नहीं की गई थी। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं और दूसरा कि कई सैलानी कंकाल के हिस्से उठाकर ले जा चुके हैं। इस शोध के अनुसार कुल 71 कंकालों के टेस्ट किए गए, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग तो कुछ की DNA टेस्ट की गई। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट में पता चला कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं है, ये सभी अलग अलग समय के हैं, साथ ही अलग अलग नस्लों के भी हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए हैं। अधिकतर जो कंकाल मिले हैं उन पर की गई रिसर्च से पता चला है कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ थे। जांच में यह भी पाया गया है कि इन कंकालों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि पहले कंकालों के इस समूह को एक परिवार माना गया था। रिसर्च में ये बात भी साफ हुई कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे, क्योंकि इनके DNA के बीच कोई भी समानता नहीं मिली। जांच में इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाले कोई वायरस नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे। इनमें से ज्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं। इन्हें साउथ ईस्ट एशिया का माना गया है। कुछ इनमें से ग्रीस के इलाके की तरफ के पाए गए हैं। एक कंकाल चीन की तरफ के इलाके का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ये सभी कंकाल एक साथ या एक समय पर वहाँ नहीं पहुँचे थे। इनमें भारत और आसपास के इलाके वाले कंकाल वहाँ 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, वहीं ग्रीस और आसपास के इलाके वाले कंकाल वहाँ 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे। चीन का कंकाल भी बाद के समय में वहाँ पहुँचा था। इससे यह साफ है कि वहाँ मिले कंकाल अलग अलग हादसों का शिकार हुए थे। वो हादसे क्या थे इसके बारे में आज तक साफ जानकारी नहीं है। कुछ कंकालों की हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए हैं जो गिरने पड़ने से हो सकते हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये लोग किसी तूफान में फंसे थे, लेकिन ये सभी बातें सच नहीं होंगी।